Hello everyone, welcome to iExamB. Today we have Yamuna S. She has cleared IBPS AFO exam. Yamuna, many congratulations to you and thanks for coming to iExamB. Yamuna has been iExamB's student. Asking her will be very helpful for other students, those who are preparing, those who are aspiring to become agriculture officer, scale 1 officer in bank. Today I am asking Yamuna what had been her preparation strategy. Many people, those who are coming from agriculture background, they don't know how to practice for quant, reasoning, English एंड करंट अफेयर्स भी तैयारी करनी होती है क्या, या एग्रीकल्चर का कौन सा डेटा पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर में मुझे पैथोलॉजी भी पढ़ना है, एंटोमोलॉजी भी पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग भी पढ़ना है, कैसा पेपर आएगा, तो लोगों को जानकारी बहुत कम है. एंड दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट. Yamuna herself is agriculture graduate and she has cracked this exam in her first attempt. Many congratulations again, Yamuna. And Yamuna is going to join Canara Bank. So now over to you. Hello friends, I am here to share my experience with you guys. I graduated from Tamil Nadu Agriculture University. It is located in Coimbatore. For me, when I graduated, I saw that where my studies would be helpful. Like where BSc Agri is going to be my advantageous point while preparing for exams. And I found out that agriculture field officer is one such post. While preparing, there is phase 1 and phase 2. Prelims, we have maths, reasoning and English. I was confident in English and reasoning, but I knew that my speed was not enough if I wanted to clear the passing mark in maths section. I concentrated on approximation and then quadratic equations, this type of questions. But I use YouTube videos so that I will learn about the shortcuts. That was very useful because normal solving will not do any good because time is very less. I usually did 1 or 2 mock tests per day while preparing for prelims. I used a website, a coaching platform called Adda at that time. And then when I cleared the prelims and I needed to prepare for mains, फिर मैंने जब ढूंढा तो मुझे फर्स्ट टाइम मैंने जब डाला तो फर्स्ट थिंग दैट पॉप्ड आउट वाज iExamB. और मेरे फ्रेंड्स ने भी रिकमेंड किया था, बोला था कि ये अच्छा वेबसाइट है, इसमें से जा देखना करके. तो जब iExamB में मैंने 3 मंथ का कोर्स था पर आई वाज ऑलरेडी लेट, तो मैंने 1 महीने मुझे पढ़ने का टाइम था, 3 मंथ का कोर्स मैंने लिया था और वहाँ पे बहुत होलिस्टिकली मुझे सब कुछ बताया गया था. क्योंकि हमारे कॉलेज में I was not very much interested in animal husbandry और agriculture engineering side, पर मुझे पता था मुझे वो भी पढ़ना पड़ेगा. तो iExamB में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में होलिस्टिक आइडिया दिया था, बेसिक से लेके लास्ट तक. जैसे कि अगर आपको बिल्कुल भी सब पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा, देन यू विल गेट टू नो उतना प्रिपेयर कर लिया था मैंने कि वो सब्जेक्ट में से बेसिक से लेके मैं आंसर कर सकती हूँ. आपने जो बताया कि एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ना है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी पढ़ना है, इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में ये बताना चाहेंगे कि कैसे डिसाइड कर रहा आपने कि किस सब्जेक्ट में कितना डेप्थ तक जाएं. तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एएफओ का मेंस निकालने के लिए किस तरीके से आपने डिसाइड किया? जो फर्स्ट जो एग्रीकल्चर का जो 4 साल था हमने जो पढ़ा था, उसमें से कोई सब्जेक्ट थे जो कि 4 सालों में आता था. जैसे कि एग्रोनॉमी ले लीजिए या फिर एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब मेन सब्जेक्ट हो गए थे. 4 साल आया था तो टच छूटा नहीं था. तो मैंने इन सब के लिए मैं ऑलरेडी थोड़ा प्रिपेयर थी तो थोड़ा कम टाइम दिया. और जो मुझे मैं जिससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई थी या फिर जो कोर्सेस 2-3 सेमेस्टर्स के लिए आए थे, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो जाए या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग साइड हो जाए, तो सबके लिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया ताकि मेरा छूट ना जाए पूरा करके. एंड मेंस एग्जाम के लिए जैसे आपने प्रीलिम्स के लिए बताया 1 टेस्ट आप कर रही थी ऑलमोस्ट डेली, तो मेंस एग्जाम के लिए भी आप प्रैक्टिस टेस्ट कर रही थी और कहाँ से कर रही थी? iExamB से मैंने सारे वो जो मॉक टेस्ट थे वो सारे लिए थे. और iExamB में एक वीडियो के बाद भी क्विज हैं जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग चेक हम खुद कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल था. और फिर हर एक टॉपिक खत्म करूंगी उसमें क्विज डालती थी, उसके बाद साइमल्टेनियसली मॉक टेस्ट भी डाल के आ रही थी. और फिर मैंने बाकी सारे सिर्फ प्लेटफॉर्म्स भी यूज किए, जैसे कि गुरुकुल अग्री था एक, तो सिर्फ उसमें से मैंने मॉक टेस्ट सिर्फ खरीदे थे. इसमें जो स्टडी की थी वो मैं कोई भी वेबसाइट में जाके चेक कर सकती थी. टेस्ट लिख. Yes. तो उस समय जब when you are preparing for mains exam, were you also referring to any books? नहीं सर. तो
कुछ नहीं मैंने बस पूरा एग्जाम भी में जो था वही किया। तो दैट वाज ए और मेरे अपने कॉलेज के थोड़े नोट्स थे, सब मुझे थोड़ा ये जो एग्रोनॉमी ये सब कॉलेज के नोट्स बहुत अच्छे थे, तो वो सब देखे थे मैंने, बाकी तो एग्जाम का रेगुलर। ओके, एंड कैन यू आल्सो टेल समथिंग अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू कैसा रहा आपका, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए आपसे इंटरव्यू में? एक्चुअली मैं इंटरव्यू जाने से पहले मैंने आई एग्जाम भी से ऑनलाइन इंटरव्यू भी किया था, जो कि बहुत ही सारे टॉपिक्स कवर किए थे और इवन मेरा बैकग्राउंड से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे थे। और जब मैंने कंप्लीट किया था वो इंटरव्यू सेशन, आई वाज रियली कॉन्फिडेंट कि ठीक है मैं कर सकती हूँ करके। और ऑल द स्टाफ्स हु टुक द इंटरव्यू वर वेरी हेल्पफुल, बहुत एंकरेजिंग थे और उन्होंने सारे मेरे मिस्टेक्स बताए। बात करते वक्त तुम स्लो बात कर रहे हो, सर मैम बार बार बोल रहे हो, वो मत बोलना। जब रियल इंटरव्यू था मेरा, तो मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था, so they were basically testing that whether I was saying the truth or not. If she knows this, she has to know this in depth. Like मैंने बोला कि मेरे पापा डिफेंस में हैं, ये हैं, तो मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने डिफेंस के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था। तो स्टेजस के बारे में बताओ, तो मैंने बताया। उसके बाद मेरे एग्रीकल्चर साइड मुझे एग्रीकल्चर बजट के बारे में पूछा गया, और फिर जहाँ से मैं थी, मेरा होम टाउन था, वहाँ पे जो फेमस प्लेसेस हैं या फिर क्या GI टैग किसको मिला है, वो सब पूछे गए। और फिर बैंक के बारे में, करंट अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी थे क्योंकि करंट अकाउंट में मिलता नहीं है इंटरेस्ट, तो उन्होंने ऐसे पूछा ताकि मैं रिप्लाई क्या देती हूँ पूछने के लिए, तो ये था। और फिर उन्होंने तब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट आ रखे थे इंडिया पे, तो उन्होंने उनके बारे में पूछा, उनका आने का और इंडिया का क्या एडवांटेजेस है रिलेशंस में, ट्रेड रिलेशंस में पूछा था। डोनाल्ड ट्रम्प वाज इन गुजरात दैट टाइम, नो? अहमदाबाद। हाँ, और फिर दिल्ली। ओके, बिकॉज आपका पॉइंट है कि जो प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में और जो आपने उस पर रेस्पॉन्स दिया उस पर डिस्कशन हुआ, एंड समथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग एंड सम करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाइक यूएस प्रेसिडेंट विजिटिंग इंडिया। तो एग्रीकल्चर के बारे में कोई बहुत डिटेल उसमें इंटरव्यू में डिस्कसन नहीं हुआ। एग्रीकल्चर बजट के बारे में थोड़ा डेप्थ में हुआ। एग्रीकल्चर बजट के बारे में आपने बताया था, ये हुआ। व्हाई डू यू वांट टू बिकम एग्रीकल्चर ऑफिसर? तो मेरे पास तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैंने तो 4 साल बेस से एग्री किया है। ओके, इंटरेस्टिंग। एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन केनरा बैंक? सर फर्स्ट तो उसका हेडक्वार्टर साउथ इंडिया में है, और सेकेंडली वैकेंसी ज्यादा थी, तो बिकॉज केनरा बैंक इज ए बिग बैंक ऑल्सो, बड़ा बैंक है, तो दैट वे इट इज ए गुड चॉइस फॉर यू, और साउथ में पोस्टिंग भी मिल जाएगी आपको। तो आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में व्हाट इंपॉर्टेंट रोल यू विल बी प्लेइंग स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर? मेरे सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने वो बाकी बड़े बैंक में क्लियर करके गए हैं कि फील्ड इंस्पेक्शन होगा, जाके हमें एसेस करना पड़ेगा कितना लोन दे सकते हैं, कहाँ तक वैल्यू है उस सबका करके। और उन्होंने बोला स्टार्टिंग में तो यू विल गेट हेल्प फ्रॉम मैनेजर्स ऑल्सो, दे विल अकम्पनी यू, और फिर थोड़ा थोड़ा 3-4 महीने में तो यू विल बी अडैप्ट, you will be able to adapt. इंटरेस्टिंग। क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम जब एग्जाम निकाल लेते हैं उसके बाद हमको ये मालूम पड़ता है कि मैंने भी ये 2-3 मिस्टेक की। तो अगर अब मुझे किसी को बताना है तो आई वांट टू टेल पीपल कि गाइज प्लीज डोंट डू दीज मिस्टेक्स बिकॉज वी लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगी? सर पहले प्रीलिम्स में आप जो आपको पता है और जो आपको नहीं पता है उसको फर्स्ट सेग्रीगेट करना है सर। जैसे कि जो मुझे पता है, मैं जहाँ कॉन्फिडेंट हूँ उसमें प्रैक्टिस चाहिए, और जो चीज मुझे नहीं पता है उसमें मुझे ध्यान ज्यादा डालना चाहिए। ये मिस्टेक कभी नहीं करना चाहिए कि जो पता है उसको हम छोड़ भी नहीं सकते, और जो नहीं पता है उस साइड भी हम नहीं छोड़ सकते कि जो मुझे पता है उसी को रख के मैं कर लूंगा, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन लक। कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। पिछले साल बोले थे कि पूरा करंट अफेयर से आ गया था एग्रीकल्चर में मेंस में करके, इस बार तो पूरा बेसिक से पूछ लिया था। तो हर साल चेंज होता है उनका पैटर्न, तो वी कैन नॉट लीव एनीथिंग, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी सेक्शन को छोड़ना नहीं चाहिए। यू हैव टू मेक इट होलिस्टिक। और इंटरव्यू में तो क्योंकि मैंने मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू हेल्प इन इंटरव्यू ऑल्सो। फिर पर्सनल क्वेश्चन थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए, और बात करने के लिए मिरर में खड़े होकर, उसके सामने खड़े होकर बात करके देखना। तो आपने ये प्रैक्टिस की? बिकॉज बहुत बार लोग बोलते हैं और लोग जानते भी हैं, बट पीपल डोंट डू दिस, practicing in front of mirror. You actually did it. Once you do it, then you realize the advantages.
हाँ सर, बिल्कुल उसका, क्योंकि यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। राइट। आपको ऐसा लगता है कि आप फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहे हैं, पर एक्चुअली आप बात करते हैं जब मिरर के सामने, और जब दिखता है तो यू आर लाइक ओके आई कैन टॉक। Yeah. So my last question, Yamuna, because it has been really pleasure knowing all this from you. Last question is, I have realized many students, those who have good knowledge of agriculture, they really fumble in the phase one because of the speed. And you also said कि मेरे को speed की problem थी, especially in quant. तो speed बढ़ाने के लिए, what are the tips you want to give it to the aspirant? So there are lots of shortcuts. मुझे भी नहीं पता था कि नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जैसे 10th में पढ़ा था वैसे उससे नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स देखे यूट्यूब में, इवन फॉर अप्रोक्सीमेशन, सिंपल 3 डिजिट एडिशन, 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिविजन हो, या फिर रूट्स फाइंड करना हो, सबके शॉर्टकट्स हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई एग्जाम। तो वो सीखना है, और फिर प्रैक्टिस कर डालो, मतलब 100-200 भी एक दिन में मैं इतने प्रैक्टिस करती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे वाले क्वेश्चन, तब जाके मेरा स्पीड थोड़ा बढ़ा। मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में मैंने एक स्लाइड बहुत बार रिपीट की है, practice 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 makes you perfect. So I am happy to know you have also said the same and you have done it also. You are joining Canara Bank as a scale 1 officer, as assistant manager, agriculture officer, and you will be definitely helping a lot of farmers. The importance of agriculture now people are realizing more, because agriculture is going to support the growth in GDP also. It's being a core sector, helping the GDP growth and supporting the livelihood of a large segment of the society. So you are going to contribute to that also in addition to your job. Really happy to see that your success, and wish you best luck for your career. Best wishes from my side, from Exambee team, and from all of us, those who are watching this video. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you so much.